प्रतिदिन शिव मंदिर जाने का संकल्प सभी का होना चाहिए और जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। शिव मंदिर जाने का क्या समय होना चाहिए, इससे सभी जुड़ी जानकारी आप वीडियो में प्राप्त करेंगे और साथ ही शिव मंदिर की पूजा भी आप देखेंगे कि शिव मंदिर में जाके कैसे पूजन करना चाहिए, इससे भी जुड़ी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। मैं रोही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शिव मंदिर हम सभी को जरूर जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन में या कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य को करते हुए हमें एक संकल्प अपने जीवन में जोड़ना चाहिए, शिव मंदिर जाने का, जो कि मैं भी स्वयं करती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। शिव मंदिर जाने से हमारे ऊपर शिव की कृपा होती है और हर स्थिति परिस्थिति दुख सहने की महादेव कृपा देते हैं, क्षमता देते हैं। तो पहला काम क्या है? नियम बनाना है शिव मंदिर जाने का। शिव मंदिर हमें कितने बजे तक जाना चाहिए? तो शिव मंदिर जाने का कोई समय नहीं होता। आपको जब समय मिले तब आप शिव मंदिर जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं, चाहे सुबह दोपहर शाम, ज़रूर से ज़रूर शिव मंदिर जाना चाहिए। यह जो शिव मंदिर है ये वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष के नीचे है और जब भी वट वृक्ष पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिव मंदिर होता है उसे बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूजन किया जाता है। जब भी हम शिव मंदिर जाएं तो कम से कम अपने घर का जल हमें लेके जाना चाहिए। 1 लोटा जल, वह भी तांबे का पात्र होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर शिव मंदिर की पूजा कर रही हूँ और ये मेरा प्रतिदिन का नियम होता है। सुबह मिला, दोपहर मिला, शाम मिला, जो भी समय मिलता है ज़रूर महादेव का दर्शन करने जाती हूँ। बाबा से अपने हृदय की बात को कहने जाती हूँ ताकि हर स्थिति दुख परिस्थिति में कोई आए ना आए, सबसे पहले मेरे महादेव ज़रूर आएँ और हमें बल दे, शक्ति दें। जब हम किसी के द्वार पे जाना शुरू करते हैं तो हमारे दुख के घड़ी में महादेव भगवान जरूर कृपा करते हैं। तो आप किसी के यहाँ जाएं या ना जाएं, लेकिन शिव मंदिर जाने का संकल्प लीजिए और स्वयं आपको अनुभव होगा कि आपको बल, शक्ति और हर स्थिति में रहने सहने की क्षमता भी प्राप्त होती है। जब भी हम शिव मंदिर जाएं तो 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना और 1 बेलपत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। अगर आपको प्रतिदिन बेलपत्र ना मिले, चावल ना मिले, तो आप 1 लोटा जल लेके जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं। जब आप घर से 1 लोटा जल लेके जाते हैं तो आपको अपनी हर एक स्थिति बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महादेव आपके जल से ही समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को क्या ज़रूरत है। तो हमेशा कोशिश करें कि घर से जल लेके जाएं और अगर मान लीजिए कि आप घर से जल नहीं ले जा पाते हैं तो मंदिर का जल इस्तेमाल करते हैं तो 1 रुपये दान पेटी में ज़रूर डालें। तो ये भी कार्य आप कर सकते हैं, पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह है विशाल वट वृक्ष जिसे मैं जल अर्पित करती हूँ और अपने मस्तक को लगाती हूँ, परिक्रमा करती हूँ। वट वृक्ष के नीचे सिर्फ 5 मिनट बैठने से आपको मानसिक तनाव में भी बहुत आराम मिलता है। वट वृक्ष के नीचे बैठने से हर प्रकार की मानसिक बीमारी भी समाप्त होती है। वट वृक्ष स्वयं भगवान शिव का स्वरूप, जिसे वटकेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। कर्ज संबंधित समस्याएं भी हो तो वटकेश्वर महादेव का स्मरण करने से, पूजन जल अर्पित करने से वटकेश्वर महादेव की कृपा प्राप्त होती है। यह जो मंदिर है वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, केले का वृक्ष, सभी वृक्षों से घिरा हुआ है और इतना विशाल वृक्ष है कि काफ़ी दायरे में यह जो है वृक्ष है और वृक्ष के नीचे माता पार्वती और भगवान शिव का मंदिर है। और शिखर का दर्शन करिए, शिखर का दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शिव के दर्शन के समान हमें फल मिलता है। यहाँ जो मंदिर है अंदर जाने को नहीं मिलता, तो यहीं पर मैं आसन लगा करके महादेव की आराधना, दीपक, मंत्र का जाप, प्रार्थना करती हूँ। और जो छोटे छोटे शिवलिंग आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ले आके रख देते हैं, तो वहीं पर शिवलिंग की आराधना जल अर्पित करने का सौभाग्य मिलता है। अब हम 5 बातों का ध्यान रखते हैं कि कौन से शिव मंदिर में जाने पर 5 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला यह है कि जब भी आप शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि फूल बेलोपत्र गिरे हैं तो ध्यान रखिएगा कभी ना तो उसे पैर से स्पर्श हो और ना ही उसे डाके यानी नागे। तो आप उस फूल को, पुष्प को उठा के जहाँ निर्माल्य रखा जाता है वहाँ भी आप रख सकते हैं, उसका भी विशेष फल होता है। कभी भी चढ़े हुए फूल बेलोपत्र आपके पैरों से ना लगे, ध्यान में ज़रूर रखिएगा।
दूसरी चीज है कि कभी भी शिव मंदिर में अगर आपके पास कोई पूजा सामग्री में कुछ भी नहीं है तो आप मंदिर में किसी से ना मांगे, क्योंकि महादेव के सामने कभी भी हाथ किसी अन्य व्यक्ति का सामने नहीं रखना चाहिए। जब स्वयं भगवान है तो सब कुछ आप उनको दीजिए, अपना दीजिए, और नहीं है तो ये जान लीजिए ये शिव की कृपा है, भगवान आपके साथ स्वयं घर जाने वाले होंगे। क्योंकि कभी भी मंदिर में ना किसी से चीज़ से अगर हम मांग के कोई चीज़ करते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं होता है। तीसरी चीज है कि जब भी हम मंदिर में जाएं तो किसी के बारे में कोई अगर कोई भी मिल जाए, कोई बात पंचायत कोई भी चीज़ें हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य है शिव मंदिर से बाहर आइए और बात करिए, कोई भी बस वहाँ पे महादेव की ध्यान भक्ति आराधना अपने हृदय की बात को कहिए। वहाँ मंदिर के अंदर कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि आपको उसका दुष्प्रभाव पड़े। किसी के बारे में कोई बात नहीं करना, जो भी करना है हमें मंदिर के बाहर आके करना चाहिए। और पांचवी बात यह है कि हमें मंदिर में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति को चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। जब भगवान शिव हैं तो उनको प्रणाम करिए। मंदिर से बाहर आकर के जो भी व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है, ऐसा है कि आप उसे प्रणाम करते हैं तो आप बाहर प्रणाम करें, मंदिर के अंदर नहीं। मंदिर के अंदर सिर्फ भगवान को आपको प्रणाम करना चाहिए, अपने मस्तक को झुकाना चाहिए। और जब भी आप मंदिर की पूजन करके लौटते हैं तो डेहली जो होती है, जब गर्भगृह की डेहली होती है वहाँ पे प्रणाम जरूर करें, अपने मस्तक को जो है टेकें और एक बार भगवान को फिर से देखें। जब आप पूजा करके लौटते हैं हृदय से प्रार्थना करें कि हे प्रभु हे महादेव, मेरी ये कामना है, इसे ज़रूर पूर्ण करिएगा। और मैं भी जब पूजा कर लेती हूँ तो ये त्रिशूल जहाँ पे है यहाँ पे खड़े होके एक बार और देखती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ। ऐसा हमें ज़रूर करना चाहिए। समय कम ज़्यादा के अनुसार आप अपना निर्भर कर सकते हैं, कोई समय निकाल सकते हैं। आसपास शिवालय हर जगह होता है, शिव मंदिर हर जगह होते हैं। तो प्रतिदिन अगर आपने अपने नियम में यह शामिल करते हैं मंदिर जाने का तो उसका फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। और हर स्थिति परिस्थिति चीज़ों में आपको एक सहने की क्षमता भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक तनाव दूर होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उतने देर सभी आपको चीज़ों को भूल जाना चाहिए और बस भगवान का ध्यान नाम लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि घर पे मंदिर में पूजा करने अगर मंदिर ना जाएं। देखिए घर में भी पूजा करना चाहिए और मंदिर जाने, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर होती है और वहाँ पर हम जब पूजा करते हैं वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है उसका असर और फल हमें ज़रूर मिलता है। और हम किसी के घर जाएं या ना जाएं, लेकिन हम अगर मंदिर जाना शुरू करते हैं तो आप यकीन मानिए दुख की घड़ी में आपके महादेव बस आप ध्यान कर लीजिएगा, ज़रूर आपको आएंगे देखने। और किसी अन्य व्यक्ति के अगर जाते हैं शायद आपके दुख के समय में वो साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन एक शिव एक सभी देवी देवता ऐसे होते हैं जो भक्त उनके एक नियम बना लेते हैं, संकल्प बना लेते हैं शिवलिंग पूजन की, पार्थिव शिवलिंग पूजन की, शिव मंदिर जाने की, तो स्वयं महादेव आते हैं उनके दुखों को हरने का। और मेरा ये संकल्प होता है और महादेव हमेशा पूर्ण करके रखे, ये मैं प्रतिदिन प्रार्थना करती हूँ। तो आप सभी भी शिव मंदिर जाने का ज़रूर लिए। और कैसे मैंने पूजन किया, कैसे मंदिर है, मैंने भी आपको इस वीडियो में शेयर किया ताकि आप सबको भी अच्छा लगे और शिव मंदिर ज़रूर लाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर